जय हिंद साथियों। मैं नवयुवक वर्ग के लिए कुछ सकारात्मक विचारधारा, पॉजिटिव थिंकिंग अपने विचारों के माध्यम से वैसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हताश, निराश और मन मार करके अपने आप को हार करके बैठे हुए हैं। वैसे नौजवानों के लिए मैं कुछ न कुछ कार्य कर रहा हूँ ताकि शायद हमारी वाणी से, हमारे विचारधारा से, हमारे चरित्र की परछाई से कुछ उसके जीवन में सुधार हो जाए, ताकि मैं और उत्थान कर सकूं अपने कैरेक्टर और अपने विचारों में। तो मैंने एक शायरी बहुत बढ़िया बनाया हूँ, वो नौजवानों के ऊपर ही बनाया हूँ कि नौजवान आखिर उसका जालिम कौन है, उसका दुश्मन कौन है। वो अपने ही समाज में क्यों हताश, निराश होकर मन को हार कर बैठ जाते हैं। तो मैंने बहुत अनुभव के बाद, बहुत थिंकिंग करने के बाद एक नए शब्द का रूप दिया हूँ। वो शब्द शायरी के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं ढूंढता रहा चौराहे पर और इस किताबों की दुनिया में जालिम को। मैं ढूंढता रहा चौराहे पर और इस किताबों की दुनिया में जालिम को। अरे जालिम तो मेरे करीब ही था, अरे भाई जालिम तो मेरे करीब ही था, जब मैंने तोड़ा घर की दीवारों को। अरे भाई वो जालिम तो मेरे करीब ही था जब मैंने तोड़ा अपने ही घर की दीवारों को। तो इसमें बहुत दर्द छुपा हुआ है इस शायरी में, और ये दर्द केवल हम तक नहीं, हर एक नवयुवक के लिए है। ये पीड़ा हर एक नवयुवक के है, और उस पीड़ा को मैं जब अपने अनुभव में लाता हूँ तो शायद ऐसे पीड़ा से हजारों लाखों नवयुवक जूझ रहे होंगे। तो इस पीड़ा का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पीड़ा का समाधान क्या हो सकता है? बस थोड़ा सा अंदर में आइए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। शायरी में तो कहा हुआ है कि चौराहे पे भी नहीं वो जालिम मिला, किताबों की दुनिया में भी जालिम नहीं मिला। अरे वो जालिम तो मेरे करीब ही था जब मैंने तोड़ा अपने ही घर के दीवारों को। तो वो जालिम कहीं और नहीं है, वो जालिम हमारे ही आसपास, हमारे ही नज़दीक है। और वो जालिम को हम किताब की दुनिया से नहीं पकड़ सकते, चौराहे पे खड़ा होकर नहीं पकड़ सकते। वो जालिम ही क्या जो जालिम की किताब न लिखा हो। हर एक जालिम अपनी किताब को लिखा है, तो उसकी किताब को न पढ़ के जालिम को ही क्यों न हार बना लेते हो। उसकी किताब को न पढ़ कर के
जालिम को ही क्यों ना आर बना लेते हो। वो हमारे समाज में जिसकी चमड़ी लटक गई है, जिसकी आंखें में चश्मे लग गए हैं, जिसकी मोती जैसे दांत झड़ गए हैं, वैसे इंसान के पास बैठिए, वो आपके अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस बता देगा और अपनी जालिम किताबों की कहानी सुना देगा। क्योंकि उन्होंने भी जालिम बना, उन्होंने भी जालिम बना इसलिए कि जालिम का शिकार बना। उन्होंने भी जालिम बना इसलिए कि उन्होंने भी जालिम का शिकार बना। तो जालिम का किताब तो हमें नहीं लिखना है, जालिम की किताब हमें नहीं लिखना है और जालिम बनना भी नहीं है। आज के नौजवानों को जिसकी अभी जवानी बची हुई है, जिसकी अभी युवापन बची हुई है, जिसके अंदर कुछ करने की जुनून है, वो जालिम को समझ ले उसके नज़दीक जाकर। उसके नज़दीक क्यों जाना होगा? क्योंकि वो तो मेरे ही नज़दीक है। तो जालिम वो हमारे आसपास समाज में रहता है, हमारे घर अड़ोस पड़ोस में रहता है। और वो जालिम, सबसे बड़ा जालिम तो अपना मन ही है। क्योंकि मन में भी हम बहुत बार ठगा जाते हैं, मन ही हमें लूट करके लेके चला जाता है। तो एक तो जालिम हमारे घर के दीवार है और एक हमारे आंतरिक दीवार जो मन है, वो भी न जाने कितना प्लानिंग को प्रिपेयर करता है। एक दिन में पता नहीं 5-10 प्लानिंग को प्रिपेयर करता है। लेकिन टारगेट तो हमें हिट करना होगा एक ही ना। इसलिए अगर आप सफल नहीं हुए तो कौन आपको पूछेगा? अरे भाई, इतना दिन मेहनत किए, आपको कुछ नहीं हुआ। वो जैसे ही आप अपने गांव के एंट्रेंस में, जहाँ से प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पे जब पैर रखेंगे तो लोग पूछेंगे कि सफलता मिले या ना मिले। इतनी वर्षों के बाद जनाब आपको सफलता मिली कि ना मिली। आपको तो पहले से ही टेंशन बना है कि हमें सफलता मिला ही नहीं, हमारा जीवन सफल हुआ ही नहीं। लेकिन जब समाज पूछता है तो और आपके अंदर में एक, तो किसको दोष दें आप? क्योंकि जालिम तो आपके आसपास ही है। वो जालिम बनकर, जालिम तो छोड़ेंगे नहीं आपको। लेकिन सबसे पहला जालिम आपका कर्म, आपका मन है। क्योंकि युवापन में हमें क्या बचाना चाहिए? युवापन में हमें क्या बचाना चाहिए ताकि हम उस जालिम से लड़ सके और अपनी सफलता को प्राप्त कर सके? युवापन में हमें अपने आप को बचाना चाहिए, अपने ब्रह्मचर्य जीवन को बचाना चाहिए, अपने पॉजिटिव सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। ना कि हमें कोई थोड़ा सा भी खरा खोटा सुनाया, समाज के लोग हो या घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, हम उसे जालिम के रूप में ढूंढने निकल जाते हैं। सबसे बड़ा जालिम मैं खुद अपने आप में हूँ।
अपने आप की निगेटिव एक्टिविटीज के जालिम को निकाल करके पॉजिटिव एक्टिविटीज को आप अपने कैरेक्टर में धारण कर करके अगर अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है, उसके बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, तो वो सफलता किस काम की जो सदा रहने वाली ही नहीं था। वो सफलता किस काम की जो सफलता सदा रहने वाला ही नहीं था। अरे मैं तो अपने आप में सफल हुआ, मैं तो अपने आप में सफल हुआ, अच्छे कर्मों का रखवाला मैं ही था। जब आप अपने अच्छे कर्म करने के बाद भी अगर सफल नहीं होते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो हमें पछताप नहीं, हमारे मन में राग नहीं, हमारे मन में कोई शिकायत नहीं, हमारे मन हमेशा खुशी से आनंद रहेगा। लेकिन जब हम अपने ही कर्मों का अंजाम गलत तरीके से देंगे, गलत कुछ करेंगे, अपने आप को बचा नहीं पाए, अपने आप को संजो नहीं पाए, नकारात्मक विचारों में उलझ गए, तो सारी दुनिया आपका जालिम और आप जालिम को मुजरिम नहीं ठहरा करके अपने आप को मुजरिम अंतिम में ठहराना पड़ेगा। इसलिए सभी नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि अरे भाई, वो जालिम कहीं दूर नहीं, कहीं चौराहे पे नहीं, वो जालिम आपके भीतर है और वो जालिम आपके घर की दीवारों के अंदर है। इसलिए अगर आप समाज क्या कहेंगे उससे लेना देना हमें नहीं, घर वाले क्या कहेंगे उससे लेना देना हमें नहीं, हमारे अंतःकरण क्या कर रहा है उससे हमें लेना देना है। हम कितने अपने आप को बचा रहे हैं उससे हमें लेना देना है। हमारे जीवन में मैं अपना समय कितने समय तक सद्भाव, सद्विचार और अपने लक्ष्य की ओर अपना समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमें लेना देना है। हमें हमारी सफलता से लेना देना नहीं है, हमें हमारी सही कर्मों से लेना देना है। अगर सही कर्म के बाद भी सफलता ना मिले तो वैसी सफलता नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अपने आप में एक आनंद, अपने आप में एक सुकून, अपने आप में एक शांति जरूर मिलेगा। नहीं तो ये बात को आप एक बार अपने अंदर में एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उसके बाद आप हमसे कभी मुलाकात हो तो अवश्य बात करिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार मैं आपको कुछ न कुछ अपना नए विचारधारा इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।